जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। मंगल साहस पराक्रम और आपकी अंदर की इच्छाओं के महत्वाकांक्षा के स्वामी प्रवेश कर रहे हैं धनु राशि में। ये एक अच्छी स्थिति है। मंगल वृश्चिक राशि में थे, वो भी एक अच्छी स्थिति थी, लेकिन वहां पर मंगल थोड़े उत्तेजित थे। यहाँ पर मंगल सौम्य हो जाएंगे। क्या होगा इस चर्चा में आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मंगल के धनु राशि में प्रवेश से कई राशि वालों को महामृत्युंजय जाप की जरूरत पड़ेगी, कई राशि वालों को उपायों की ज़रूरत पड़ेगी। तब अपने अपनी राशि के अनुसार और अपने अपने लग्न के अनुसार उपाय कीजिएगा। महामृत्युंजय के जाप का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देती हूँ, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है। तो चलिए चर्चा का आरंभ करते हैं कि मंगल धनु राशि में प्रवेश करके क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि मंगल कैसे होते हैं। मंगल जो दिखने में लाल, आपके ब्लड के स्वामी, एग्रेसिव, बहुत ही महत्वाकांक्षी, हम कह सकते हैं कि जिद्दी स्वभाव के मंगल आपके जीवन में साहस पराक्रम और आपके जीवन में काम काज, कुछ ऐसे काम काज जिसमें नौकरियां शामिल हो, कुछ ऐसे काम काज जिसमें आपके ओहदे शामिल हो बड़े से बड़े, कुछ ऐसे काम काज जिसमें आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, या आप मिलिट्री में हो, बोल्ड हैं आप, तो बहुत बड़े बड़े काम ऐसे आप कर जाओगे अगर आपका मंगल अच्छा है प्रोवाइडेडली। तो मंगल इन सब चीज़ों के स्वामी होते हैं, आपके भाइयों के स्वामी होते हैं, आपकी ज़मीन जायदाद के स्वामी होते हैं, धरा के भूमि के स्वामी होते हैं मंगल। और मंगल ऐसे लोगों के साथ भी जुड़े रहते हैं जो लोग स्टेट एजेंट का काम करते हैं, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम करते हैं। और मंगल ऐसे अपने आप में वहाँ पर बिहेव करते हैं जो मंगल लग्न वाले लोग हैं, चाहे वो मेष लग्न हो चाहे वृश्चिक लग्न हो। तो वृश्चिक लग्न में थोड़ा समझदार हो जाते हैं मंगल, लेकिन मेष लग्न में बहुत ही अग्रेसिव रहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मंगल जो खुद अग्नि तत्व के स्वामी हैं प्रवेश कर रहे हैं अग्नि तत्व की राशि धनु में। अब धनु राशि जो है अपने आप में एक बहुत पायस राशि है। धनु राशि अपने संतुलन के लिए मानी जाती है, धनु राशि मानी जाती है निशाना साधने के लिए, धनु राशि लक्ष्य को पाने के लिए मानी जाती है। फिर उसमें उनके आदर्श आ जाते हैं, उसमें उनकी इच्छा शक्ति आती है, लेकिन जो भी काम करना है यहाँ पर गुस्सेबाजी में वो नहीं करने देती। यहाँ पर वो काम करती है अपना दिमाग लड़ा के, बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था न्याय को फॉलो करते हुए धनुराशि अपना काम कराती है। फिर मैं और भी लिख के लाई हूँ आपके लिए, वैसे बता दूं कि नैतिक मूल्यों में आगे रहती है ये धनुराशि वाले लोग और आदर्शवादी होते हैं। इसलिए यहाँ पर आकर मंगल को स्थिरता प्राप्त हो जाती है। मंगल जो बहुत ही एकदम गुस्से गुस्से में और डैशिंग वे में और प्रवेश करते हैं, और वहां प्रवेश करते हैं उसको ऐसे लगता है कि अरे बाप रे, ये तो बंदा बड़ा समझदार है, ये तो बंदा बड़ा धीर गंभीर है, ये बंदा बड़ा अपनी अकल से काम लेने वाला है, तो वो भी उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो होता क्या है कि एक आदमी लक्ष्य साधने वाला, दूसरा आदमी बहुत जोर से काम करने वाला। तो यहाँ पर मंगल बिहेव कैसे करते हैं कि अपना लक्ष्य साधना शुरू कर सकते हैं मेहनत करके और स्थिरता से, दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ मंगल आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं प्रोवाइडेडली। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि मंगल आपके कारक हैं या मारक, मंगल वक्री हैं, अस्त हैं, या मंगल उदित हैं, मंगल बाल्यावस्था में है, युवा अवस्था में है कि वृद्धा अवस्था में है, मंगल आपको सूट करता है नहीं सूट करता है आपकी राशि और लग्न को, ये भी देखा जाता है कौन से भाव का स्वामी है, कहाँ पर बैठा है, उसके साथ कौन बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि है, ये सब पूरा आकलन करने के बाद उसकी दशा महादशा तो नहीं चल रही है, या अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा में तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजों को देखकर फिर हम डिसाइड करते हैं कि मंगल धनु राशि में रहेंगे तो क्या असर देंगे। इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल
हॉरोस्कोप, बट फिर भी हम यहाँ पर जो आपको बताते हैं वो एक वाइड और वेग एस्पेक्ट होता है जो कि सटीक कई बार बैठता है और बैठेगा, क्योंकि उसके उसके जो आधार होते हैं मूलभूत वो बड़े तगड़े होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि मंगल का धनु राशि में प्रवेश हो रहा है 16 जनवरी 2022 को, और मंगल धनु राशि में 16 जनवरी दोपहर 4:32 के बाद प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में, और वहां पर रहेंगे मंगल 26 फरवरी तक। 1 महीना 10 दिन का ये काल है, और ये भूलिए नहीं कि इन दिनों धनु राशि में शुक्र वक्री अवस्था में वहां पर मौजूद हैं, और शुक्र जो है ये मंगल के साथ जब बैठते हैं तो एक प्रकार की कामोत्तेजना या रोमांटिसिज्म को बढ़ावा देते हैं। शुक्र जो है बहुत ज़्यादा मंगल के मित्र नहीं, ना मंगल शुक्र के मित्र हैं, लेकिन ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब स्त्री और पुरुष के आपसी आकर्षण की कहानी शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर कहानी दूसरी भी है कि ये धनु राशि है, इसलिए आप अपने आप में बहुत ही संतुलित अपने आप को संभालते हुए करेंगे जो कुछ करना है आपको। अब ये शुक्र 29 जनवरी तक वक्री हैं, ये भी समझना ज़रूरी है, और शुक्र की जो पॉजिटिविटी आएगी यहाँ पर, ये आपको जब 29 जनवरी के बाद शुक्र जो आगे खसकेंगे मकर राशि की तरफ जाने के लिए, तो 27 फरवरी को शुक्र मकर राशि में पहुंचेंगे। तो तब तक ये मंगल का साथ निभाएंगे जब तक मंगल निकल ना जाए। तो मंगल धनु राशि में रहने वाले हैं शुक्र के साथ में 26 फरवरी तक, और 26 फरवरी को मंगल जो है मकर राशि में मूव कर जाएंगे, जहां पर वो शनि के साथ रहेंगे। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम मंगल के विषय में जानते हैं कि मंगल कौन से नक्षत्र में हैं इन दिनों, और कैसे मंगल ये टैकल करेंगे सिचुएशंस को नक्षत्रों के अनुसार। मंगल मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में रहेंगे जब वो प्रवेश करेंगे धनु राशि में। 4 फरवरी को पूर्वाषाढ़ा में चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, तो फिर रोमांटिसिज्म की गाथा शुरू होगी 4 फरवरी के बाद में। और 22 फरवरी को ये सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो एग्रेशन की, गुस्सेबाजी की, आक्रामकता की, साहस की, पराक्रम की गाथा शुरू होगी। और इसके साथ ही साथ 26 फरवरी को उत्तराषाढ़ा में रहते हुए ही वो मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है मंगल की कहानी। अब हम ये भी जान चुके हैं मंगल क्या असर देते हैं, गुरु क्या असर देते हैं, शुक्र कैसे असर देते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। वो तो सुखों के दाता है, आपके आनंद के दाता है, वैभव के दाता है। और एक आदमी जो बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा अपने काम करने में तत्पर है, वो वहाँ पर जब आता है तो फटाफट डिसीजन लेने की सोचते हैं शुक्र। ये दोनों मिलके अगर किसी को किसी से प्यार है तो फ़ोन उठाता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे शादी करनी है। ऐसी कुछ कहानियाँ भी यहाँ पर घटित हो सकती हैं जब मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 4 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक रहेंगे। लेकिन क्या यही फल है मंगल और शुक्र का? जी नहीं। मंगल शुक्र जब मिलते हैं आपस में तो कई सारे मीडिया से रिलेटेड काम भी कराते हैं, आर्ट से रिलेटेड काम भी कराते हैं। यहाँ पर जितने काम हैं बड़ी सूझबूझ से होने वाले हैं, क्योंकि ये धनु राशि है। चलिए आइए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के प्रवेश करने का धनु राशि में। मेष राशि, आपके लग्न के स्वामी, आपके अष्टम भाव के स्वामी भाग्य भाव में, अच्छी बात है ना। अभी तक तो अष्टम में थे, पूरा बल लगा दिया था उन्होंने, लेकिन गुस्सेबाजी और मंगलिक योग और आक्रामकता, इससे कई बार हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कई बार ब्लड से रिलेटेड परेशानियां भी दिखी। लेकिन अब जाके सूझबूझ से काम करेंगे और आपको जो चाहिए वो ला कर देंगे। आपको वैसे सूर्य शनि युति का भी तो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में मंगल का आपको सपोर्ट रहेगा। भाग्य से रिलेटेड कई काम, पर्सनालिटी से रिलेटेड कई काम, व्यावसायिक पार्टनर के साथ सहारा उसका, और आपके विवाहित जीवन का भी सहारा खूब रहेगा आपको। आप जानिए कि आपका साहस पराक्रम सूर्य शनि युति में भी बना रहेगा। वृषभ राशि, आपके द्वादश भाव, आपके सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में चले जाएंगे। थोड़ा सा गुस्सेबाजी से बचिए, विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिए, ना ही व्यावसायिक पार्टनर के साथ बिगाड़िए, क्योंकि सूर्य शनि युति भी है तो घर में परेशानी हो जाएगी और आप बेचैन हो जाएंगे किसी भी काम को लेकर, यात्रा को लेकर। ऐसे कई सारी बातें होती हैं। जो घर में सुख शांति रहती है तो बाहर काम होता है इंसान का, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको।
मिथुन राशि, आपके लाभेश और आपके षष्ठेश होकर वो आपके सप्तम भाव में आएंगे। तो पहले तो शत्रुहंता योग बना हुआ था, तो अब थोड़ा सा शत्रु जाग तो सकते हैं लेकिन कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, आप पैसा ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको ध्यान ही नहीं है कि आप दूसरी बातों पर ध्यान दें, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर सूर्य शनि युति का भी प्रभाव है, तो आपको बच के चलना है। अपने कामों में कोई चोटें ना लगे, कोई किसी प्रकार का कोई असर ना आए आप पर, पैसों पर, सरकारी दरबारी व्यक्तियों का, इसका ध्यान रखना है। लेकिन मंगल आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पर। आपकी पब्लिक इमेज ऐसी बनेगी कि ये बंदा बहुत काम करता है। कर्क राशि, आपके दशम भाव के पंचम भाव के स्वामी है मंगल, षष्ठ में जाएंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे। आपके जो विद्या पढ़ाई से रिलेटेड काम थे उस पर कुछ पैसे लगवाएंगे, कुछ आपके बच्चे भी इसी प्रकार से आपके पैसे लगवा देंगे। लेकिन फिर भी आपको ये धन कहाँ जा रहा है, आप सोच रहे हैं करेक्शन में जा रहा है, इसलिए आप रिलैक्स है, क्योंकि सूर्य शनि युति भी आपको ये कहती है आपके कामों पर भी खर्चा हो सकता है, आपके कुछ लोन्स आप पास करवा सकते हो, आपको कुछ पिता से सहयोग मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर पिता की तबीयत का भी उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है। सिंह राशि, आपका लग्नेश तो अनकंफर्टेबल है और मंगल धनु में आके आपको बचाएंगे, मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखेंगे, आपको आक्रामक स्वरूप से काम भी करवाएंगे। लेकिन थोड़ा बच के, आप अगर थक जाएं, तबीयत खराब हो तो थोड़ा आराम करें, यात्रा पर ना निकलें, वो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। और आप कर सकते हैं, वैसे मैं बता दूं, हनुमान जी की आराधना, आपके कुछ ऐसे भी काम जो आपके घर से रिलेटेड बच गए थे तो आप करिए उन कामों को। आपका कुछ रोमांटिसिज्म छाया रहेगा दिमाग पे, कोई आपके जीवन में नया व्यक्ति आ सकता है, कोई आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम करते करते कोई बंदा आपको पसंद आए, लेकिन संभल के आगे पैर बढ़ाइएगा। कन्या राशि, आपके लिए आपके अष्टमेश और आपके पराक्रमेश जाकर बैठ जाएंगे चतुर्थ में। अब घर में व्यवस्था तो है, घर में कानून तो है, आपने अपना शासन वाला रूप अपनाया हुआ है, लेकिन कलह क्लेश से बचिए। माँ आपका सपोर्ट करेगी, आपकी तबीयत के लिए, आपके काम के लिए पूर्ण सहयोग है, लेकिन फिर भी खर्चे अंधाधुंध हैं और आप इन्हीं चीज़ों पर, तबीयत पर भी और काम के लिए भी खूब खर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब माइंड भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका दिमाग तो खर्चों पर चला है। अभी इन चीज़ों में आप काम तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ आपको जीने नहीं देती और हैरान करती हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको सूर्य को जल भी चढ़ाना चाहिए, आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मैं आपको दे देती हूँ। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके द्वितीयेश और आपके सप्तमेश है मंगल, और विवाहित जीवन में आपको सुख शांति लेकर आएंगे। ये आपकी जो जीवा पे कटुता थी, आप बोलने में कड़वे हो रहे थे, उससे बचेंगे। यात्रा में कोई आपको ऐसा मिल सकता है जो आपके मन को अच्छा लगे, आप उसको पसंद कर सकते हैं, उसके साथ शादी के भी योग बन सकते हैं आपके। फिलहाल तो आपके शादी के योग बने हुए हैं, लेकिन आप इस समय अपने पैसों को लेकर परेशान हैं, कोर्ट केसेस वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर परेशान हैं। तो बच बचा के अपने डिसीजंस लीजिएगा और काम कीजिएगा। काम का आगे आपको फल अच्छा मिलेगा, लेकिन 2 से 4 महीने बाद। वृश्चिक राशि, आपके षष्ठेश, आपके लग्नेश मंगल और द्वितीय भाव में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, आपको पैसा आएगा, परिवार का सपोर्ट होगा, आत्मबल रहेगा। जबकि कामों में बहुत सारे व्यत्यय आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, फिर भी आत्मबल बढ़ना रहेगा परिवार के सपोर्ट से। हाँ, आपके पिता की तबीयत का आपको ध्यान रखना है, और साथ साथ ये भी समझना है, लोन्स पैसे जो आ रहे हैं वो अंधाधुंध बिजनेस में नहीं लगाने हैं ना। मेरे हिसाब से अभी लोन देना लेना नहीं चाहिए। और आपके कुछ ऐसे काम बैंकिंग रिलेटेड या आपके कुछ ऐसे काम जो व्यवसाय बढ़ाने से रिलेटेड हैं, तो अभी थोड़ा रुक जाइए, पहले ये सूर्य शनि युति को खत्म होने दीजिए। अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें, यात्राएं ना करें। धनु राशि, आपके द्वादशेश, आपके पंचमेश मंगल जाकर बैठ जाएंगे आपके लग्न में। अच्छी स्थिति है, आप अपने आप को एक अच्छी बेहतर स्थिति में पाएंगे, लेकिन रोमांटिसिज्म वगैरह जो आपको अब छाएगा वो अच्छे के लिए छाएगा। आपकी शादी के योग बने हुए हैं, अच्छा है, किसी को पसंद कर लीजिए, वर वधू के चयन कर लीजिए। और मंगल आके भले ही आपको बड़ी ना नुकर करवाता है वर वधू का चयन करने के लिए, लेकिन आप अपने कामों के लिए परेशान हैं, इसलिए डिसीजन अभी नहीं ले पाते। मेरे हिसाब से सब जगह को सभी जगह से नहीं जोड़ना चाहिए,
वर वधु चयन करना एक अलग कहानी है, काम एक अलग कहानी है। तो आप डिसीजन लीजिए, महामृत्युंजय का जाप करते रहिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और आप आराधना करते रहिए गणेश जी की। वक्रतुंड महाकाय आपकी हर संकट को टालेंगे और आपके फैसले सही होंगे। आप सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। मकर राशि, आपके लिए अब ये जो मंगल का स्वरूप है, जो आपके शत्रु हैं, जो बैठेंगे आपके द्वादश भाव में, तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे क्योंकि आपके लग्न में भी सूर्य आ रहा है, आपका विरोधी है, तबीयत खराब है, कुछ परेशानियां हैं, आप सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते। आप कर सकते हैं महामृत्युंजय के जाप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने। और साथ साथ आपको ऐसा भी अनुभव हो रहा है कि आपके प्रेमी के साथ आपकी तबीयत के चिड़चिड़ेपने की वजह से झगड़े हो रहे हैं, आप विवाहित नहीं हैं, तो आप दूरियां मत बनाइए प्रेमी से। विदेश रिलेटेड काम आपके हो रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। कुछ भी होगा लेकिन आपको पैसे भी आएंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद खींच पीच हो के भी बन जाएंगे, लेकिन आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा तबीयत को संभाल के। कुंभ राशि, आपके तृतीयेश, आपके दशमेश है मंगल, और वो जाके बैठेंगे आपके लाभ भाव में। अच्छी स्थिति है, पैसा लाते हैं, धन लाते हैं। अलग के व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर सबसे अनबन है, और जो पैसा आ रहा है धनाधन खर्चा हो रहा है। आपके अगर शादी नहीं हुई है तो प्रेम संबंधों में झगड़े हो रहे हैं। एक तरफ से आपको सुख शांति है, पैसों से आ रही है, दूसरी तरफ से आप बेचैन है कि आता है उतना चला जाता है। कोई बात नहीं, आता तो है ना। तो जमीन जायदाद से रिलेटेड काम बनाइए, उसमें आपको फायदा है। पेपरबाजी ठीक से करिएगा, सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। और कुछ ऐसा भी कीजिएगा जिससे आपका धन रुके, और फ्रीज करने की कोशिश कीजिएगा। कोर्ट केसेस वगैरह में अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिएगा। मीन राशि, आपके द्वितीयेश और आपके भाग्येश मंगल जाकर बैठेंगे दशम में। अच्छी स्थिति है, पैसा लाते हैं, आपको काम बढ़ाते हैं, आपके कुछ ऐसे काम बढ़ाते हैं जो जमीन जायदाद से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, ओहदे से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई आप करना चाहते हैं ऐसा काम जिसमें नौकरी शामिल है, आवेदन भरा है, सब ठीक है, लेकिन बहुत भाग दौड़ के बाद होगा ये काम। साथ साथ में सूर्य की आराधना करते रहें, साथ साथ में महामृत्युंजय के जाप पढ़ते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ आपको। और साथ साथ आप अपना ध्यान रखें कि तबीयत भी आपकी खराब ना हो। हालांकि मंगल का सपोर्ट फुल है, लेकिन वहाँ पर सूर्य शनि युति है, इसको हम भुला नहीं सकते किसी भी तरह। फिर भी हम अपना काम करके रहेंगे, पैसा ला के रहेंगे और अपने कार्य को उत्साह से आगे बढ़ाएंगे। पेपर कागज ठीक से रखेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर मंगल के धनु राशि में आने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह की कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।